हेलो माय डियर, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और इससे पहले आपको एक वीडियो मिली है जो आपने देखा है, वहां से आपने बेसिक्स भी सीखा है। आज हम उसका दूसरा पार्ट आपको बताने वाले हैं और इसमें भी हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं जो यूपीएसआई एनटीपीसी में पूछा गया है। फिर हम 2-3 वीडियो के बाद उन क्वेश्चंस को भी लेंगे जो आपके सीजीएल मेंस में पूछे गए। मैंने कहा ना कि सीजीएल मेंस में 4-4 क्वेश्चन हैं, तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे आसान है। अगर आप इसको 2-4 वीडियो में देख लेंगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग एक बार इससे सॉल्व करिए क्योंकि आप बेसिक चीजें सीख चुके हैं बच्चों। दिया कि एक्स वाई ने 12,000 और 9,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद एक्स व्यापार छोड़ के चला जाता है और उसी समय जेड क्या करता है, 18,000 रुपए का निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में अगर कुल 12,500 रुपए का लाभ हुआ हो तो पूछा गया जेड का हिस्सा क्या होगा। सवाल क्या है, यानी एक्स और वाई 3 व्यक्ति हैं, एक्स वाई और जेड। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। 3 व्यक्ति हैं और इनके निवेश का अनुपात क्या जरा बताइए आप लोग। बेटा इनके निवेश एक्स ने किया है 12,000, एक्स ने कितना किया 12,000, वाई ने कितना किया 9,000 और जेड ने किया 18,000। तो मैंने आपको बताया था कि रेशियो ले सकते हैं आप, तो ये 3 0 तो खत्म हो जाएंगे। और भी आप छोटा कर सकते हैं, आप और भी छोटा कर सकते हैं अगर करना चाहें तो 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 6 बार में। यानी अगर एक्स ने 4 यूनिट का निवेश किया तो वाई ने कितना किया 3 यूनिट का और जेड ने कितना किया 6 यूनिट का। इतनी सी बात में किसी को दिक्कत नहीं है। कितना किया, एक्स ने किया 4 यूनिट का। ये सिर्फ एक अनुपात है, ये सिर्फ क्या है, एक अनुपात है, एक रेशियो है। एक्स ने किया 4 यूनिट 4 रेशियो, तो वाई ने किया 3 यूनिट या 3 रेशियो और जेड कितना किया 6 रेशियो। सवाल क्या दिया है आप ध्यान से समझिए। सवाल बेटा ये दिया है कि 4 महीने के बाद एक्स छोड़ के चला जाता है, तो इसका मतलब इसका पैसा सिर्फ 4 महीने तक ही रहता है और इसी समय कौन आ जाता है, जेड। तो अगर जेड आता है और व्यापार चलता है 1 साल तो वाई का पैसा कितने दिन रहा, 1 साल तक। और जेड 4 महीने के बाद आया है, इसका मतलब इसका पैसा कितने दिन रहा, सिर्फ 8 महीने। तो अनुपात ले लीजिए, ये 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। आप यहाँ काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, काट लीजिए। कट रहा है तो 4 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 9 बार में और 4 से कट जाएगा 12 बार में। यानी अगर एक्स ने पूंजी इन्वेस्ट किया 4 यूनिट तो वाई का पूंजी 9 यूनिट और जेड की पूंजी 12 यूनिट। और आपको तो ये पता है बहुत अच्छे से कि बेटा जो इनकी पूंजी का अनुपात होगा, जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। इसका मतलब एक्स को अगर 4 यूनिट का प्रॉफिट मिलेगा तो वाई को 9 यूनिट का प्रॉफिट मिलेगा और जेड को 12 यूनिट का प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है, 12,500। तो हमने आपको बताया था टोटल का तुलना टोटल से और जिसका निकालना उसका गुणा करेंगे। तो 12 और 9 21, 21 और 4 25। टोटल ये क्या है, 12,500 टोटल है। तो टोटल की तुलना इस टोटल से 12 9 21 4 25 से और जिसका निकालना उसका गुणा आप करेंगे। तो किसका निकालना है, जेड का। तो जेड की वैल्यू क्या है 12, 12 से गुणा कर दीजिए। तो 25 से कटेगा 5 बार में, आंसर क्या आ जाएगा 6,000 रुपये। आसान सवाल है, ठीक है। तो बेटा जेड को कितना मिला, 6,000 रुपये। आप लिख लीजिए जेड का शेयर क्या है 6,000 रुपये। अगर आपसे एक्स का पूछता तो यहाँ 4 का गुणा कर देते, वाई का पूछता तो 9 का गुणा कर देते। ये सवाल आपका यूपीएसआई में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा है कि सबसे आसान चैप्टर है, आपको बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे आप इसको, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी इसे सीखने में। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं हम लोग। ये एमटीएस में पूछा गया है। देखिए सवाल दिया गया है, पी तथा क्यू ने क्रमशः 15,600 रुपये और 15,000 नहीं 1,56,000 रुपये और 1,17,000 रुपये का निवेश करके व्यापार शुरू किया। कौन, पी और क्यू। और दिया है उनके निवेश की अवधि समान है।
अच्छा, उनके निवेश की अवधि समान है। यदि P का हिस्सा 12,000 रुपया है तो दोनों के द्वारा अर्जित किया गया कुल लाभ क्या होगा। अगर उनका टाइम ही सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेटा P ने कितना निवेश किया जरा बताइए तो, P ने और Q ने कितना कितना निवेश किया। P ने निवेश किया 1,56,000 और ये 1,17,000। तो टाइम का रेशियो सेम है, यानी इनके जो निवेश का समय है वो समान है, तो फिर उसको लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप कुछ भी ले लेंगे, अगर यहाँ 12 लेंगे तो भी यहाँ 12 लेंगे तो कट ही जाएगा। यानी जब निवेश का समय ही समान है, इसने 1 महीना तो इसने भी 1 महीना, इसने 6 महीना तो इसने भी 6 महीना, तो जब निवेश का समय समान होगा तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा सिर्फ हमको अनुपात चाहिए, तीनों जीरो यहाँ से ख़त्म। ठीक है, 13 से कटेगा 13 कम 13, 13 दूना 26 और 13 नवा 117, 3 से 4 बार में और 3 से 3 बार में। तो P ने निवेश किया 4 यूनिट और Q ने निवेश किया 3 यूनिट। अगर P को लाभ के रूप में मिला है कितना, 12,000 रुपए, तो फिर इस हिसाब से इसे कितना मिलेगा, 9,000 रुपए। अरे बोलिए, अगर P को 12,000 रुपए मिला, इसका कितने गुना, 3,000 गुना, तो इस हिसाब से इसको भी 3,000 गुना मिलेगा, 9,000। तो पूछा यह गया है कि P और Q के द्वारा कुल कितनी रुपए की राशि अर्जित की गई प्रॉफिट के रूप में, तो 12 9 कितना हो जाएगा, 21,000। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21,000 रुपए। अगर आपसे यह पूछा जाता Q को कितना मिलेगा तो 9,000, ठीक। लेकिन पूछा गया दोनों को जोड़ के कितना मिलेगा, तो आपका जवाब होगा 12 और 9 21,000 रुपए। ठीक है, नोट कर लीजिए, आसान सवाल है। चलिए फिर अगला सवाल, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं हाँ ना यस नो, हाँ समझ में आ रहा है तो आपको वहीं बोलना है, तब चीजें आप समझ पाएंगे। फिर आपको वीडियो पॉज भी करना है, ये सारी चीजें हैं। चलिए अगला सवाल फिर यूपीएसआई का लेते हैं। दिया है सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। कौन? सुमन, साक्षी और मयंक। ठीक है, सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करता है। ठीक है, वर्ष के अंत में अगर कुल 23,000 रुपए का लाभ अर्जित हुआ है तो साक्षी का अनुपात या साक्षी का भाग ज्ञात करें। आसान है। देखिए 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन? सुमन, साक्षी और मयंक। एक है सुमन और एक है साक्षी और तीसरा कौन है बेटा? मयंक। ये 3 व्यक्ति हैं और इन्होंने एक व्यापार खड़ा किया है और इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो गिवन है। दिया है कि जो सुमन है वो साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5। जो ये साक्षी है वो मयंक के निवेश का 3/5। तो अगर मयंक के निवेश का 3/5, इसका मतलब अगर मयंक किया होगा 5 तो साक्षी कितना करेगी? 3। इतनी सी बात में किसी को डाउट है? बोलिए। यही तो मैंने कहा कि साक्षी मयंक का 3/5, यानी अगर ये 3 होगा तो ये 5 होगा। आगे ये दिया है कि सुमन साक्षी का 5 गुना। सुमन जो है वो साक्षी का 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना होगा? 15। ये सिर्फ एक रेशियो है। इसका मतलब सुमन ने किया 15 यूनिट, तो साक्षी ने किया 3 यूनिट और मयंक ने कितना किया? तो 5 यूनिट। अगर ये बेटा ये इनके निवेश का अनुपात है तो वर्ष के अंत में इनकी तीनों की पूंजी पूरे 1 साल तक समान रही। किसी ने घटाया बढ़ाया नहीं है, किसी ने दोबारा से निकाला डाला नहीं है। इसका मतलब इनको इसी अनुपात में प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर इसको सुमन को 15 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा तो साक्षी को 3 यूनिट का प्रॉफिट मिलेगा, है कि नहीं? और मयंक को कितना मिलेगा? तो 5 यूनिट का। तो पूछा गया साक्षी का कितना मिलेगा? साक्षी तो टोटल कितना? 15 5 20 3 23। 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 23,000 है। तो इस हिसाब से 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 1,000 रुपए होगा। तो आप बता सकते हैं, अगर पूछा जाता, यहां किसका पूछा गया? साक्षी को, तो साक्षी को कितना मिलेगा? 3,000। अगर मान लीजिए पूछा जाता सुमन को कितना मिलेगा, तो आप बता देते 15,000। और अगर पूछा जाता मयंक को कितना मिलेगा, तो आपका जवाब क्या होता? 5,000। क्लियर है?
आसान सवाल है, कर लेंगे आप लोग। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का हम लेवल बढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ता चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बेटा, अगला सवाल पूछा गया है आपसे कि 4 दूध वालों ने एक चारागाह को किराए पर लिया है कि नहीं है। 4 दूध वालों ने एक चारागाह को किराए पर लिया, जिसमें 4 दूध वाले कौन कौन है? M, N, O और P। M ने 16 गायों को 3 महीने तक चराया। M क्या करता है? 16 गाय 3 महीना तक चराता है। N 20 गायों को 4 महीने तक, O 18 गायों को 6 महीना तक और P 42 गायों को 2 महीने तक चराते हैं। तो पूछा गया है, यदि किराए की राशि में यम का हिस्सा 2400 रुपये हो, यदि किराए के रूप में यम ने 2400 रुपये का पेमेंट किया, तो ज्ञात करें ओ को कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ भी पूछा जा सकता था, मान लीजिए एन का पूछता, ओ का पूछता, पी का पूछता, या ये भी पूछ सकता था कि चारों ने कुल मिलाकर कितने रुपए का पेमेंट किया है। देखिए एम ने कितना किया बेटा? 4 आदमी है, एम, एन, ओ और पी, ठीक है। एम ने कितनी गाय चराई है? 16। कितने महीने तक? तो आप कहेंगे सर इसने 16 गाय 3 महीने। एन ने 20 गायों को चराया है और कब तक चराया है? 4 महीने तक। ओ ने 18 गायों को 6 महीने तक और पी ने 42 गायों को 2 महीने तक। ये बात क्लियर है ना? अच्छा, अगर आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या आगे भी कर सकते हैं। चलिए, अगर आप करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? 16 3 48, ये 20 चौक को 80, ये 18 5 90, 18 6 के 108 और ये 84। अब कट रहा है कि नहीं? काट लीजिए। कट रहा है तो 4 से कटेगा 21 बार में, 4 से कटेगा 4 दूना 8, 2 28, इतने बार में 4 से कटेगा 20 बार में और 4 से कटेगा 12 बार में। बात क्लियर है? यानी एम ने यूज किया 12 यूनिट। जो देखिए एक चारागाह होता है ना, चारागाह, मान लीजिए कोई इतना यूज किया, कोई इतना किया, कोई इतना किया, तो जो जितना यूज करेगा, मान लीजिए किसी ने ये यूज किया, किसी ने ये वाला पार्ट, किसी ने ये वाला पार्ट, किसी ने ये वाला पार्ट, तो जो जितना पार्ट यूज करेगा, जो ज्यादा पार्ट यूज करेगा, यानी जिसकी ज्यादा गाय चरेंगी ज्यादा महीने तक, वो ज्यादा पैसा देगा, जिसकी कम चरेंगे वो कम पैसा देगा। तो यम ने चारागाह का सिर्फ 12 यूनिट यूज किया है, एन ने 20 यूनिट यूज किया, ओ ने 27 यूनिट यूज किया, पी ने 21 यूनिट यूज किया। तो जिस अनुपात में ये यूज करेंगे उसी अनुपात में तो पैसा देंगे। तो बेटा यम ने कितना पेमेंट किया? 2400 रुपए। तो अगर 12 यूनिट 2400 के बराबर है, यही मैं लिख दूं, अगर 12 ही 2400 रुपए के बराबर है, तो क्या पूछा गया है इस सवाल में? सवाल आपसे पूछा गया है कि ओ को कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कितना करेगा? ये भी 200 गुना करेगा, यानी कि कितना करेगा? 5400 रुपए। आपका सही जवाब क्या होगा? 5400 रुपए। देखिए 12 का कितने गुना? 200 गुना, तो 27 का 200 गुना कितने होगा? 5400। अगर आपसे पूछता पी कितना करेगा, तो आप पी का भी बता देते, 4200 रुपए। अगर मान लीजिए आपसे एन का पूछा जाता तो आप एन का भी बता देते, 4000 रुपए। ठीक है कि नहीं? आप किसी का भी बता सकते थे। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का, अगला सवाल दिया है, ए, बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए ने 7 महीने तक 10 बैल चराया है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराया है और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपया है तो सी अपने हिस्से का कितना रुपया देगा? यानी टोटल 175 रुपये का उस चारागाह का रेंट है। तो पूछा गया सी को फिर उसमें से क्या देना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो 3 आदमी है, कौन कौन? ए, बी और सी। एक है बेटा ए, दूसरा है बी और तीसरा कौन है? सी। ए ने कितना चराया बताइए आप लोग? ए ने चराया है 7 महीने तक 10 बैलों को। 7 महीने तक कितने बैलों को? 10 बैलों को। बी 5 महीने तक 12 बैलों को और सी कितना चराया? 3 महीने तक 15 बैलों को। तो अनुपात ले लीजिए, ये 70 होगा, ये 60 होगा
और ये 45 होगा। काट दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 से कितनी बार में काटेंगे? 14 बार में। 5 से काटेंगे 12 बार में और 5 से काटेंगे तो 9 बार में। क्लियर? यानी ए ने अगर यूज किया 14 यूनिट तो बी ने किया 12 यूनिट यूज और सी ने कितना यूज किया? 9 यूनिट। अगर ये इनके यूज का रेशियो है तो इसी हिसाब से पैसा भी देंगे। तो ये पैसा 14 यूनिट देगा, ये 12, 26 और 9 35। तो टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? 35 यूनिट। और किसके बराबर है? 175 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट बराबर 5 रुपए। भाग दे देंगे तो पूछा गया सी को कितना देना पड़ेगा, तो सी को कितना देना पड़ेगा? 9 गुणे 5 बराबर 45 रुपए। क्लियर? आपका 45 सही आंसर है। अगर पूछा जाता बी तो 12 गुणे 5 60 हो जाता। अगर पूछा जाता ए तो 14 गुणे 5 70। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसे एक बार नोट कर लीजिए, इसको एक बार सारे बच्चे नोट कर लें, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, देखता हूं कौन बच्चा सॉल्व करता है इस सवाल को। देखिए बच्चों, ए और बी ने 1500 और 2000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद 2250 रुपये के साथ सी व्यापार में शामिल हो गया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने के बाद वापस ले ली। अगर कुल लाभ 900 रुपये का हुआ हो तो पूछा गया है बी का हिस्सा क्या होगा। फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी। अगर टोटल प्रॉफिट कितना हो? 900 रुपया। तो बी का हिस्सा पूछा गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ए, बी और सी 3 आदमी है, ए, बी और सी। ए ने किया 1500 और बी ने किया 2000। तो आप रेशियो ले सकते हैं, 1500 ये 2000 और ये 2250। तो आप ये 0 0 काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। और काटना चाहे तो काट दीजिए। 25 से काटेंगे तो 6 बार में 25 बट्टे 200, 25 9। आप ऐसा कर सकते हैं। यानी अगर इसने 6 का किया तो इसने 8 का किया और इसने 9 का किया, 9 यूनिट। लेकिन सी 4 महीने के बाद आता है, ध्यान देना है। तो बेटा अगर ये 4 महीने के बाद आएगा तो इसका पैसा सिर्फ व्यापार में 8 महीने तक ही लगेगा, क्योंकि व्यापार 1 साल तक चला है। आगे ये दिया है कि 4 महीने के बाद आता है और बी अपनी पूंजी 9 महीने के बाद वापस ले लेता है। इसका मतलब इसका पैसा सिर्फ 9 महीने। बी अपनी पूंजी 9 महीने के बाद वापस ले लेता है, इसका मतलब उसका पैसा सिर्फ 9 महीने रहा है। अच्छा, ए ने कुछ किया है तो ए ने कुछ नहीं किया है। ए ने ए का पैसा कितने दिन तक रहा? 12 महीने तक। तो कर लीजिए ये 72, 9/72 और 9/72। ओहो, यहां क्या मिला? आपने कुछ देखा कि ये तो तीनों का अनुपात बराबर हो गया, यानी 1:1:1। क्या मिल गया? 1:1:1। यानी अगर इसने 1 यूनिट तो इसने भी 1 यूनिट, इसने भी 1 यूनिट। इसका मतलब अगर तीनों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया राशि इक्वल है तो तीनों को पैसा भी बराबर मिलेगा। यानी अगर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 900 रुपये है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 300 रुपये। क्या होगा? 300 रुपये। यानी ए को भी 300 मिलेगा, बी को भी 300 मिलेगा और सी को भी कितना मिलेगा? सिर्फ 300 मिलेगा। यानी 300 सबको मिलेगा। चलें फिर आगे बढ़ें, नोट कर लीजिए सारे बच्चे इसको एक बार। चलिए फिर अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ हम मेंस के सवाल ले रहे हैं। आप परेशान मत होइएगा कि सर ये मेंस का सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मेंस का सवाल है लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए ये पूछा गया आपका एसएससी सीजीएल 2017 में 17 फरवरी को दिया कि ए तथा बी ने 3 और 8 के अनुपात में एक हिस्सेदारी व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने के बाद सी क्या किया? बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 राशि का निवेश करके बिजनेस में भागीदारी ले लिया। वर्ष के अंत में अगर उनका कुल लाभ कितना रुपया होगा यदि सी को 24,000 रुपये मिलते हैं प्रॉफिट के रूप में? मैं एक बार आपको सवाल फिर से समझाता हूं। देखिए पहले क्या हुआ कि ए और बी ने 3 और 8 के अनुपात में कोई व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद क्या हुआ? सी बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 इसने लगाया और इसने भी बिजनेस में भागीदारी ले ली।
वर्ष के अंत में सी को मिला 24,000 रुपये प्रॉफिट के रूप में। सी को कितना मिला? 24,000 रुपये प्रॉफिट के रूप में। तो आपको यह बताना है कि कुल लाभ क्या था। देखिए पहली बात समझिए, आसान सवाल है बिल्कुल। ए, बी और सी, इनका अनुपात क्या है? 3 और 8। ए ने कितना किया? 3, तो बी ने किया 8। ये सिर्फ एक अनुपात है, ये सिर्फ अनुपात है। हो सकता है ये 3,000 होगा तो ये 8,000 होगा, ये 30,000 होगा तो ये 80,000। ये सिर्फ एक रेशियो है। उसके बाद क्या होता है बताइए? उसके बाद क्या हुआ? 4 महीने के बाद सी बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4, तो इसका 3/4 क्या होगा? तो 3/4 होगा 6। ये कितना निवेश किया? 6। कब? 4 महीने के बाद। तो अगर ये 4 महीने के बाद आया तो इसका पैसा सिर्फ 8 महीने रहेगा, लेकिन इनका पैसा तो 12 महीने के लिए रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 36। ये 12 × 96 और ये कितना हो जाएगा? 48। कटेगा, काट लीजिए। 12 × 3 = 36, 12 × 96, 12 × 4 = 48। यानी ए की पूंजी 3 यूनिट, तो बी की पूंजी 8 यूनिट, सी की पूंजी 4 यूनिट। अगर ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3, 8, 4 है तो इनके प्रॉफिट का रेशियो भी 3, 4 और 8 ही होगा। पूछा गया सी को अगर 24,000 मिला हो, यानी सी को मिला कितना? 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24,000 रुपया है। ऐसा सवाल में दिया गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6,000 रुपए। तो अब पूछा गया है कुल कितना लाभ हुआ, तो कुल कितना का लाभ हुआ? 4, 8, 12 और 3, 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो कर देंगे 15 × 6,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 90,000 रुपये। अब आप कहेंगे सर ये मेंस का सवाल है, लेकिन ये है बहुत आसान, है कि नहीं? ये मेंस का सवाल है, लेकिन कितना आसान है। चलिए कुछ और हम सवाल लेते हैं मेंस के, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब ये भी मेंस में ही पूछा गया है। ये आपका 18 फरवरी का है। दिया गया ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4:5 के रेशियो में निवेश किया। ए और बी ने क्या किया? 4 और 5 के अनुपात में एक राशि निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने के बाद सी बी के द्वारा 10 महीनों के बाद 10 महीनों के बाद क्या किया? बी ने अपना निवेश वापस ले लिया। 10 महीने के बाद बी ने क्या किया? जो अपना निवेश किया था उसको वापस ले लिया। पहले वर्ष में अगर कुल 4900 रुपये का फायदा हुआ हो, 49,000 रुपये का फायदा हुआ हो, तो पूछा गया इसमें बी को क्या मिलेगा। अब बताइए, इतना आसान सवाल आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना आसान सवाल पूछा जाता मेंस में। आप पेपर उठा के तो जरा देखिए, ए ने कितना किया? 4 और इसने किया 5। इसने अपना, बी ने अपना पैसा 10 महीने के बाद वापस ले लिया। इसका मतलब इसका पैसा रहा 10 महीने, लेकिन इसका पैसा रहा 12 महीने। ये हो जाएगा बेटा 48 और ये हो जाएगा 50। रेशियो लोगे तो 2 से काटोगे 24 बार में और 2 से काटोगे 25 बार में। यानी ए ने निवेश किया 24 यूनिट तो बी ने निवेश किया 25 यूनिट। ए को प्रॉफिट मिलेगा 24 यूनिट तो बी को प्रॉफिट मिलेगा 25 यूनिट। तो बेटा ये टोटल कितना, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 49,000। टोटल की तुलना टोटल से, टोटल कितना? 49। और पूछा किसको गया बताइए? बी का पूछा गया कि ए का? पूछा गया बी का, तो बी की वैल्यू क्या? 25। गुणा कर दो, 49 से काटोगे 49 बार में, आंसर क्या आ जाएगा? 25,000 रुपये। बी का हिस्सा कितना आ गया? 25,000 रुपये। बोलो कितना आसान सवाल है, 5 सेकंड का भी सवाल नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। चलिए अगला कुछ और सवाल लेते हैं मेंस में, ताकि आपको पता चले कि मेंस में भी इतने सवाल आसान आते हैं। तो हाँ, आते हैं। देखिए अगला सवाल, ये आपका कब पूछा गया है? ये पूछा गया, ये भी 17 फरवरी का है। एक एक सेट में 3-3, 4-4 सवाल आए हैं। ए ने 25 लाख रुपए का निवेश करके एक टैक्सी सर्विस प्रारंभ की। 3 महीने के बाद बी 40 लाख रुपए का निवेश करके बिजनेस के साथ जुड़ जाता है। और बी के बिजनेस में जुड़ने के 4 महीने के बाद, यानी जब बी जुड़ा उसके 4 महीने के बाद कौन आया? सी। कितना रुपया लगा के? 50 लाख रुपए लगा के। तो पूछा गया कि ए के बिजनेस प्रारंभ करने के 1 वर्ष के बाद, यानी जब ए ने बिजनेस प्रारंभ किया था उसके 1 साल के बाद अगर 2,73,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो उसमें सी को कितना पैसा मिलेगा। यानी कहने का मतलब बेटा, अगर टोटल 2,73,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना,
तो इसमें बताना सी को क्या मिलेगा। कुछ भी पूछा जा सकता था, ए को क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा, सी को क्या मिलेगा। तो देखिए 3 आदमी हैं, एक है ए, दूसरा है आपका बी और तीसरा आपका सी। ए ने कितना लगाया है 25 लाख रुपए, और इसने तो पहले शुरुआत कर दी है। उसके बाद 3 महीने के बाद बी आता है, कितना लगाता है 40। तो बेटा अगर ये 3 महीने के बाद आता तो इसका पैसा कितना लगेगा, सिर्फ 9 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने के बाद ये जुड़ रहा है। लेकिन इसका पैसा 12 महीने के लिए। और सवाल दिया है कि जब बी जुड़ा है, बी के जुड़ने के 4 महीने के बाद, यानी इसके जुड़ने के 4 महीने के बाद कौन आता, सी, कितना लगा के 50 लाख। तो बेटा अगर इसके जुड़ने के बाद 4 महीने बाद कोई आएगा, इसका मतलब अगर इसका पैसा 9 महीने तक रहा तो उसका पैसा सिर्फ 5 महीने तक रहेगा, क्योंकि वो 4 महीने के बाद आया। बोलिए इतनी सी बात, कोई डाउट? इसका पैसा अगर 9 महीना, अगर आप 4 महीने बाद आएंगे, इसका मतलब आपका पैसा सिर्फ 5 महीने ही रहा। तो बस यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 300 आएगा, यहाँ करेंगे तो बेटा कितना आएगा 360, यहाँ 250, सिंप्लीफाई कर लीजिए 0 से 0। इसका मतलब ए की पूंजी 30 यूनिट, तो बी की पूंजी 36 यूनिट, तो सी की पूंजी 25 यूनिट। जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही तो होगा इनके प्रॉफिट का रेशियो। बेटा प्रॉफिट कितना है 273,000, 2,73,000। और ये टोटल है कितना, मैंने कहा कि टोटल की तुलना टोटल से जिसका निकालना उसका गुणा करो। तो क्या जोड़ोगे, 3 3 6 2 8, 80 और 11 91, कितना 91। और पूछा किसका गया, सी का पूछा गया, किसका पूछा गया बच्चों, सी। तो सी की वैल्यू 25, आसान है। तो करोगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 9 3 27, 270 3 बार में कट जाएगा, और 25 3 75। तो आंसर क्या आ जाएगा 75,000 रुपये। आप कहेंगे सर इतना आसान सवाल मेंस में, यस पूछता है मेरे दोस्त, इतना आसान सवाल पूछता है। ठीक है, चलिए आप ये मत सोच लीजिए कि मेंस में आया हुआ है तो पहले ही डर जा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस में आया तो क्या हुआ है, आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, अब चाहे वो मेंस में आए और चाहे प्री में आए, अब तो सब कर लेंगे। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, ये भी सवाल आपका पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है। पूछा बेटा ए ने 32,000 रुपये से एक व्यापार शुरू किया। ए ने क्या किया, 32,000 रुपया लगाया और एक व्यापार शुरू किया। बी और सी क्रमशः 3 महीने और 6 महीने के बाद, बी और सी क्रमशः 3 महीने और 6 महीने, यानी कि बी 3 महीने और सी 6 महीने बाद अपनी पूंजी लगाकर शामिल हो जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा ट्विस्ट है सवाल में, ध्यान देना। यदि 2 वर्षों के बाद उनके बीच लाभ का अनुपात 4 5 6 है तो सी की पूंजी कितनी है। थोड़ा सा सवाल अच्छा है दिया। बेटा ए ने क्या किया, 32,000 रुपये लगाया। ध्यान देना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना। ए ने कितना लगाया, 32,000 रुपये, और इसके 3 महीने और 6 महीने बाद। तो इसका मतलब बी जब आया वो 3 महीने बाद आया। कितने महीने बाद आया, 3 महीने बाद। और ये मामला कुल कितने दिन का है, 2 वर्षों के बाद। तो बेटा इसका पैसा 2 वर्षों तक रहा, यानी कि 24 महीने। 2 साल मतलब क्या, 24 महीने ना। अगर मैंने मान लिया कि इसने x रुपए लगाए हो तो इसका पैसा सिर्फ रहेगा 21 महीने। बोलिए ना, मैंने मान लिया कि बी ने कितना लगाया, x रुपए, और ये 3 महीने बाद आया है, इसलिए इसका पैसा सिर्फ 21 महीने। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि सी ने लगाया y, तो इसका पैसा सिर्फ 18 महीने, क्योंकि ये 6 महीने बाद आया है। ये बात क्लियर। अच्छा, आप एक चीज बहुत अच्छे से अब जान चुके हैं कि जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा बेटा, वही इनके तो प्रॉफिट का रेशियो होगा। और प्रॉफिट का रेशियो दिया कितना, जरा बताइए तो। इनके प्रॉफिट का रेशियो दिया 4:5:6। इसका मतलब अगर इसको 4 यूनिट है तो इसको 5 यूनिट का प्रॉफिट, तो इसको 6 यूनिट। अगर बेटा ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये इनके इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा। बोलिए बोलिए, यस या नो। अगर ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये इनके इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा। कोई डाउट नहीं है। अच्छा, किसका पूछा गया, जरा बताइए आप लोग। पूछा गया सी की पूंजी कितनी है। अरे तो बहुत आसान है यार, ये तो हलवा सवाल है। देखो ए की वैल्यू दे रखी है, क्लियर। बी की वैल्यू नहीं दी है और सी की वैल्यू नहीं दी। अरे यही तो बात है, हाँ या ना, जरा बोलिए तो। बी की भी नहीं दी गई और सी की भी नहीं दी गई। आप सी से पूछा है तो इसका और इसका उठा के तुलना कर दीजिए, ए और सी का उठा के तुलना कर दीजिए, आ जाएगा। अगर मान लीजिए बी का पूछता तो इन दोनों का तुलना कर देते हैं, है कि नहीं। अगर
सी का पूछा तो इन दोनों का कर देंगे, अगर बी का पूछता तो इन दोनों का कर देते। तो यार हमको इससे मतलब ही नहीं है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इससे तुलना कर देता हूँ। बातें क्लियर हैं? अगर मैं इसको तुलना कर दूँ तो बताओ क्या होगा। 6 से कितने बार में कटेगा? 3 बार में। 3 से काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में। 8 से काटोगे कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64,000 रुपये। कितने रुपए? 64,000 रुपये। तो वाई ने कितना निवेश किया? 64,000 रुपये। नहीं समझ में आया? चलिए थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ। देखिए कैसे आपको करना था। देखिए बेटा आपको कैसे करना था। ये 32,000 का निवेश किया है, कितने महीने? 24 महीने। और इसने वाई का निवेश किया 18 महीने, और इनको प्रॉफिट का रेशियो क्या मिला? 4:6। वाई को सॉल्व करना है तो इधर उधर उठा के गुणा कर दो। तो गुणा करोगे तो ये 6 से 3 बार में काटोगे, ये 8 बार में काटोगे, ये 2 बार में काटोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे अब तो सीख गए, बोलो ना। अरे बोलिए जनाब, सीख पाए? नहीं सीख पाए? ठीक है बेटा, अगर बी का पूछता, ध्यान दो, तो जो काम हमने सी के साथ किया था वही काम हम बी के साथ कर देते तो भी आंसर आ जाता। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे ताकि आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, सीखते जाइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है? आपको ये डर खत्म हो जाना चाहिए कि ये मेंस का सवाल है। मैं पहले छोटे सवाल लूंगा ताकि आपका बेस तैयार हो जाए, फिर हम मेंस के सवाल लेंगे और आप जल्दी से कर पाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। खुश रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।